दोस्तों जय हिंद। किसानों में हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान की तलाश करने के बाद एक कदम और गोदी मीडिया और गोदी मीडिया के समर्थक आगे बढ़ गए हैं। और हाल यह है कि अब किसानों के आंदोलन में धर्म की तलाश हो रही है। और हाल तो अब यह है कि अब विदेशों से उठने वाली आवाजों में भी धर्म की बू तलाशी जा रही है कि उसमें कोई ना कोई धर्म मिल जाए, कोई ना कोई मजहब मिल जाए, कोई ना कोई खास पहचान मिल जाए। लेकिन होता यह है कि नाकामी ही हाथ आती है, क्योंकि किसानों का अनाज पूरी दुनिया खाती है। वो ये नहीं सोचती कि इसे हिंदू ने बनाया है कि मुसलमान ने उगाया है, या इससे उगाने वाले जो किसान होंगे, इसकी बुआई कटाई इस फसल को उगाने वाले जो किसान होंगे, वो किस जाति मजहब धर्म पंथ के होंगे, किस विचारधारा के होंगे। लेकिन नहीं, किसान तो किसान है। उसकी धर्म तलाशने में सब नाकाम हो चुके हैं। और हालात ये तो अब है कि अब विदेशों से आवाज उठने लगी है। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से ग्रेटा थनबर्ग और मियां खलीफा के साथ साथ जिस तरह से मजबूती के साथ आवाज उठाया पॉप सिंगर रियाना ने, उससे भारत की सरकार हिलने लगी, उससे बीजेपी की सरकार हिलने लगी, उससे गोदी मीडिया के पंख जो हैं सिकुड़ने लगे, सिर्फ ये सोचकर कि जिस किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए तरह तरह के नाम दिए गए, खालिस्तानी पुकारे गए, टुकड़े टुकड़े गैंग पुकारे गए, पाकिस्तानी पुकारे गए, नक्सली पुकारे गए, माओवादी कहे गए, यहां तक कि आतंकवादी शब्द का भी प्रयोग किया गया। उन किसानों के समर्थन में दुनिया भर से आवाजें उठने लगी हैं। लेकिन नहीं, उसमें हिंदू मुसलमान का एंगल खोजने में व्यस्त हो चुकी गोदी मीडिया और बीजेपी के आईटी सेल के भक्तगण उसमें भी अपने मजहब को तलाशने शुरू करते हैं कि आखिर रियाना के मजहब को क्या तलाशा जाए। रियाना को जब नाम उसका सामने आया तो उसे रिहाना बोला गया। क्यों? शायद उसके पीछे उनकी यही मंशा रही होगी कि रिहाना बोल करके हम एक खास कम्युनिटी की को पहचान कर सकें, एक खास कम्युनिटी के नाम पर किसान आंदोलन को टारगेट कर सकें। एक मुकदमा दर्ज हुआ है बाकायदा पॉप सिंगर रियाना के बारे में, लेकिन उससे पहले हम आपको एक मामला पढ़कर बताते हैं। हरिओम मांझी ये एक बीजेपी के नेता हैं, बिहार गया के रहने वाले हैं। और इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर क्या लिखा था जब रियाना का बयान सामने आया किसानों के आंदोलन को लेकर, तो इन्होंने अपने ट्विटर पे लिखा कि कांग्रेस वामपंथियों को अब पाकिस्तानी सिंगर का सहारा। यानी आप समझ सकते हैं, उसका नाम है रियाना, लेकिन उसे जानबूझकर तोड़ मरोड़ा गया, उसे लिखा गया रिहाना। रिहाना इसलिए क्योंकि रिहाना नाम से एक खास इलाके की पहचान होती है, एक खास कम्युनिटी की पहचान होती है, क्योंकि ये नाम सब लोग नहीं रखते। लेकिन रियाना, जिसका नाम था रियाना, उसे पुकारा गया रिहाना सिर्फ इसलिए ताकि इसमें एक मजहब की बू तलाशी जा सके, एक मजहब तलाशा जा सके, ताकि किसानों को एक और निशाना साधने का मौका मिले। रियाना ने बोलने को तो बोल दिया, ग्रेटा थनबर्ग ने बोलने को बोल दिया, और मियां खलीफा ने भी बोलने को बोल दिया। तीनों की अलग अलग पहचान, एक सिंगर और एक जो है पॉप स्टार, और तीसरा मियां खलीफा जिसे पॉर्न इंडस्ट्री का एक चेहरा माना जाता है। हालांकि अब वो पूर्व पॉर्न एक्टर रह चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनकी आवाजों को लेकर के उनको दबाने की, किसानों के आंदोलन को दबाने की भरपूर कोशिश की गई। सबके अलग अलग पेशे हैं। फिर भी क्या हुआ, ग्रेटा थनबर्ग पर जो है एक एफआईआर भी दर्ज हुई। मियां खलीफा के पोस्टर जलाए गए, ग्रेटा थनबर्ग के पोस्टर जलाए गए, और रियाना के भी पोस्टर जलाए गए। और जलाने वाले कौन थे? यूनाइटेड हिंदू फ्रंट। जिस तरह से इन नमूनों की तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, इन्होंने अलग अलग स्लोगन लिखे हैं, अलग अलग तरीके से सबके पोस्टरों को जलाए हैं। शायद इन्हें यह भी ना पता हो कि इसमें से किस तस्वीर वाले का क्या नाम है और ये लोग कौन है, लेकिन फिर भी जलाया गया, विरोध किया गया। और खास तौर से एक कम्युनिटी का नाम जोड़ करके, क्योंकि हिंदू समुदाय भारत का बहुल्य समुदाय है, और इसमें नाम जोड़ा गया यूनाइटेड हिंदू फ्रंट। और ऐसे संगठन अचानक रात के अंधेरे में निकल करके सामने आते हैं और सुबह होते ही मशाल लेकर पकड़े होते हैं। लेकिन बात यहां यह है कि रियाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। और मुकदमा दर्ज क्या हुआ है, आप यह समझ सकते हैं कि विदेश में रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारत में मुकदमा हो रहा है। इसी बात से आप इस चीज को मजाक के तौर पर आप देख सकते हैं, लेकिन यह वास्तविक घटना है। और मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या दर्ज हुआ, जरा गौर करें। पॉप स्टार रिहाना के खिलाफ शिकायत दर्ज, बाल श्रम का आयोग, बाल श्रम का यह आरोप है, लगाया गया है कि बाल श्रम का इन्होंने बाल श्रम करवाया है। और ये पॉप स्टार रिहाना के खिलाफ ये जो है बाकायदा एफआईआर दर्ज हुई है। और ये खबर कहां की है, हम आपको बता दें, ये खबर है आज तक की। आज तक ने लिखा है
जो है सब टाइटल में कि लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी एनजीओ ने आरोप लगाया है कि रियाना के फेंटी ब्यूटी नाम के प्रोडक्ट में झारखंड के मीका पदार्थ का इस्तेमाल होता है। इसके उत्पादन में चाइल्ड लेबर से काम कराया जाता है। मतलब आप सोच ले, आज तक लिख क्या रहा है, आज तक लिखा है कि रिहाना के फेंटी ब्यूटी प्रोडक्ट पर हुई शिकायत, झारखंड के उत्पादित मीका का होता है इस्तेमाल, मीका के उत्पादन में बाल श्रम का आरोप। मतलब ये सोच सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है विदेश में, वो प्रचार कर रहे हैं, तो बाल श्रम का इन पर जो है आरोप लगा। आज तक क्या लिखता है जरा इसको भी पढ़ लें। जब से अंतरराष्ट्रीय पॉप स्टार रिहाना के किसानों के समर्थन में ट्वीट किया, हालांकि इन्होंने भी रिहाना लिखा है इसलिए हम उसे रिहाना पढ़ रहे हैं। जब से अंतरराष्ट्रीय पॉप स्टार रिहाना ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया है, तब से ही वे भारत के कई संगठनों के निशाने पर आ गई हैं। भारत में कई जगहों पर उनके खिलाफ पुतले फूंकने की घटनाएं भी सामने आई। अब उनके खिलाफ भारत में एक और आधिकारिक शिकायत दर्ज की गई, यानी हमारे खबर पढ़ने से पहले एक और शिकायत भी दर्ज की जा चुकी थी। लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी नाम के एक एनजीओ ने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स में रिहाना के रिहाना के खिलाफ जो है वो शिकायत दर्ज कराई है। अब लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी के जो है विनय जोशी ने आरोप लगाया है कि रिहाना के फेंटी ब्यूटी नाम के प्रोडक्ट में झारखंड के मीका नामक पदार्थ का इस्तेमाल होता है, जिसके उत्पादन में चाइल्ड लेबर से जो है यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने बाल श्रम करवाया। वो तो यह खबर है। आप सोच सकते हैं कि जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम हुआ 3 घंटे के लिए 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पूरे देश में 6 तारीख को 6 फरवरी को, उससे गोदी मीडिया सकते में है। बीजेपी और उनके चाहने वालों के नींदें हराम हो गई कि उन्होंने क्या सोचा था। अहम वक्त पर किसानों के जो नेता थे उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जो है उन्होंने चक्का जाम के कॉल को वापस ले लिया, अपील को वापस ले लिया, और इस बात को भलीभांति समझ रहे थे कि जरूर कोई ना कोई बड़ी बात हो जाएगी अगर हम करते हैं तो, और दोबारा किसानों को बदनाम करने का एक और मौका मिल जाएगा। लेकिन इस चीज को सूझबूझ के साथ उन्होंने ठीक एक दिन पहले अपने कॉल को वापस ले लिया। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से पर्यावरण को लेकर के सबसे कौतूहल आवाज, पर्यावरण को के मामले में जलवायु परिवर्तन को लेकर के सबसे मुखर जो आवाज रही है वो है ग्रेटा थनबर्ग की। वो सबसे कम उम्र की एक कार्यकर्ता मानी जाती है, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता जोड़ लें चाहे पर्यावरण कार्यकर्ता, होता तो इंसान की जिंदगी के लिए। लेकिन उनके खिलाफ भी दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई एक विदेशी महिला के खिलाफ भारत में। और जिस तरह से ये कहा गया कि ये तो भारत का आंतरिक मामला है, तो साहब सवाल ये है कि अमेरिका में अभी कुछ दिनों पहले ही हुड़दंगियों ने, ट्रंप के समर्थकों ने अटैक किया था एक बहुत मशहूर इमारत पर। इसके बाद क्या हुआ, भारत के प्रधानमंत्री ने भी अफसोस जताया। उसके बाद क्या हुआ, काले गोरे की घटनाओं को लेकर के जिस तरह से पूरी दुनिया में मामले उठते रहे हैं, हर दुनिया से आवाज उठती है, गलत गलत होता है, गलत के खिलाफ पूरी दुनिया से आवाज उठनी चाहिए, और यही इंसानियत का तकाजा है। वरना फिर तो हम अपने देश में कुछ भी करें, कोई अपने देश में कुछ भी करे, किसी और देश को मतलब क्या है। लेकिन मतलब यहाँ एक देश की दूसरे देश से सीमाओं की बंदिश नहीं है। जब इंसान की बात आती है, इंसान के हक की बात आती है, तो उसकी आवाज पूरी दुनिया से उठती है, चाहे आप उसे कुछ भी नाम दे दें। क्योंकि अब की बार ट्रंप की सरकार का नारा लगाकर आने वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अब क्या कहेंगे, ये तो उनका आंतरिक मामला था। और अब तो ट्रंप भी नहीं है, अब तो सत्ता ही बदल गई। और सत्ता बदलने के साथ साथ जिस तरह से उपराष्ट्रपति को लेकर के ये संबंध जोड़े जा रहे थे कि कमला हैरिस जो है वो भारतीय मूल की है, और अपने संबंधों की नई उम्मीदों को तलाशा जा रहा था, उसमें भक्तों ने भी 4 चांद लगा दिया। और जिस तरह से उनके यानी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के भांजी जिसे बताया जा रहा है, उनके तरफ से किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया गया और फिर उनके खिलाफ जहर उगले गए भक्तों के जरिए, उससे जाहिर सी बात है जो दूसरे देशों का नजरिया है भारत को लेकर के, उस सोच पे और भी बड़ा खाई पैदा किया जा रहा है। और वो एक नकारात्मक छवि के तौर पर भक्त पेश कर रहे हैं, भारत की छवि को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और किसानों के और सरकार के बीच का जो दायरा है, नुकीलेदार किलेबंदी वाली जो सीमाएं बनाई गई हैं, उससे और भी फासला बढ़ता जा रहा है। देखना होगा ये फासला कब कम होगा।
उम्मीद करते हैं सरकार और किसानों के बीच एक सकारात्मक बातचीत तय हो। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग की निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।